संचार के डांस मॉडल एक विश्लेषण, यानी कि डांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस। तो डांस ने 1967 में, इनका नाम था फ्रैंक ई एक्स डांस, इन्होंने 1967 में एक मॉडल दिया था जिसको हम लोग हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से मुख्यतः जानते हैं। डांस ने पहले सानन एंड बीवर का मॉडल था 1949 में, जो उन्होंने अपनी पुस्तक द मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन में प्रतिपादित किया था, और वो किताब जो था वो छपा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय यूएसए से, उनका प्रेस था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय प्रेस यूएसए, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। सानन एंड बीवर का जो मॉडल था उसको उन्होंने अध्ययन किया, और उसमें उस मॉडल में फिर बाद में एमएल फ्लेयर जो थे उन्होंने फीडबैक जोड़ा था उसी मॉडल में। उन्होंने एक मॉडल दिया था 1966 में, और बिल्बर श्रैम का एक मॉडल था जिन्होंने इन्होंने जो मॉडल दिया था बिल्बर श्रैम ने 1954 का मॉडल था, बल्कि 49 के बाद 54 की बात मुझे करनी चाहिए थी। बिल्बर श्रैम ने अपनी एक बुक चैप्टर था हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स, इन हिज बुक द प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये किताब भी एक्चुअल में वहीं का पब्लिकेशन था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय यूएसए। तो इस तीनों को उन्होंने अध्ययन किया पहले। डी फ्लेयर का मॉडल कुछ नहीं था, उन्होंने सानन एंड बीवर के मॉडल में वो जोड़ दिया था, क्या बोलते हैं, फीडबैक। प्रैक्टिकली इतना ही था, हालांकि डी फ्लेयर मॉडल हम बाद में अलग से कभी डिस्कस भी करेंगे। और श्रैम का जो मॉडल था, उन्होंने तो हर क्षेत्र में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, काम किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऑस्कुड का जो सर्कुलर मॉडल था, इंटरैक्टिव मॉडल, उस सब को लेकर के इन्होंने पहले अध्ययन किया है, और 1967 में इन्होंने कहा कि नहीं, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली लीनियर, नॉट ओनली मल्टी लीनियर, नॉट ओनली सर्कुलर, इट इज ए सर्किल। द कम्युनिकेशन, द मैसेज कम्स बैक टू द फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, एंड इट गिव्स ए सरप्राइज टू द receiver that the message, some unique message starts from the receiver from the source, and it comes back. So the message receiver becomes the message sender, and when a message originates from one point and it comes back making a complete cycle. So this was the uniqueness of this feature, this model, that it puts a surprise, gives a surprised experience to the receiver. So it was a circular approach, but later on he realized that it's beyond a circle, it goes even beyond, और उन्होंने एक हेलिकल मॉडल दिया था जिसकी तस्वीर इस तरह से होती है, जिसकी जो पिक्चर है, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल इज नथिंग बट ए स्मॉल मिनिएचर, ए स्मॉल रिप्रोडक्शन और स्मॉल विजुअलाइजेशन ऑफ सर्टेन थॉट, सम सर्टेन थियरी, इट्स थियरी ऑल्सो, बट इट्स ए विजुअलाइजेशन, डिपिक्शन ऑफ. सो दिस पिक्चर, दिस इज द मॉडल हाउ कम्युनिकेशन, it is horizontal model in a way, it moves upward as according to him. So it is from here to here, it is a linear approach. It starts, then it makes a circle, and this circle is everywhere, it is becoming a circle, and then it's moving forward. ये आगे जा रहा है और ये सर्किल और बड़ा होता जा रहा है. तो एक्सपीरियंस जहां से चला वहीं वापस आ गया, ये इसके एक मॉडल का था. लेकिन उनका कहना था कि इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो इट डजंट एंड, इट मूव्स एंड गोज ऑन ब्रॉडन एंड देन इट गोज एंडलेसली. सो हियर द communication, it's not becomes very clear from where communication starts and where communication ends. So this was the helical model. Helical model means, helix means 3D spring,
एक प्रकार का ये स्प्रिंग के जैसा होता है, जिसको कोन भी कह सकते हैं। अगर आप मूंगफली का जो पैक वो होता है मोड़ के बनाते हैं, वो कोन होता है, तो छोटा से बड़ा होता चला जाता है। तो इट्स लाइक ए 3D स्प्रिंग, और इसको हम एक स्पाइरल भी कहते हैं, हेलिकल, स्पाइरल और सिलिंड्रिकल, हेट्रोजेनसली सिलिंड्रिकल। लेकिन हेलिकल अपने आप में एक नया वर्ड है, लोग इसकी तुलना करते हैं कि इट्स लाइक ए स्पाइरल, लाइक ए 3D स्प्रिंग, बट हेलिकल इज ए वेरी यूनिक वर्ड. It has come from helix. Helix means 3D string, but it's a very unique model. Earlier people talked about linear model, multilinear model, circular model. He has talked about helical model. He has not ignored the linear approach, but he has talked about linear also, circular also, and ultimately ये एक helix बन जाता है. हेलिक्स इज हेलिकल इज एडजेक्टिव ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो हेलिक्स से हेलिकल बना है। इसको कुछ लोग सिलेंड्रिकल कहते हैं। सिलेंडर भी अलग प्रकार का होता है। सिलेंडर में नॉर्मली हम सोचते हैं कि उसका डायमीटर इक्वल होगा, लेकिन ये सिलेंड्रिकल जो है वो हेट्रोजेनसली सिलेंड्रिकल, तो इसलिए इसको हम लोग विषमित रूप से बेलनाकार भी कहते हैं। हिंदी में लोग बेलनाकार कहते हैं। इसलिए उसकी हिंदी की पुस्तक देखोगे तो उसमें लिखते हैं कि जो बेर के स्प्रिंग होते हैं उस प्रकार का मॉडल है। तो खैर तस्वीर आपके सामने है, अब आप इसका जो भी नाम दे दीजिए। दिस इज हेलिकल मॉडल एंड दिस इज द हेलिक्स डिजाइन, एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट विल्बर सानन एंड बीवर इन 1949 in his book Mathematical Theory of Communication, published from University of Illinois Press. Then Wilbur Schramm 1954 communication, how communication works, in his book The Process and Effects of Communication, again published from University of Illinois Press. फिर ML de Fleur का मॉडल था 1966 में, Theory of Mass Communication by David Publication न्यूयॉर्क, एंड FEX डॉन्स ने अपनी पेपर आर्टिकल हेलिकल मॉडल in the book Human Communication Theory, published by Hart Publication न्यूयॉर्क में ये दिया था। एक रह गया इसमें, ऑसगुड को भी इन्होंने लिया था और भी कुछ लोगों को लिया था। तो ऑसगुड का भी एक सर्कुलर मॉडल था। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द श्रैम ऑसगुड improvement over Schramm-Osgood model. So this was a little about model, which it's his concept. So whatever the model says, I have tried to explain to you. The main crux is जहाँ से संचार चलता है वहीं पर जब वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति को अचरज होता है। मान लीजिए कोई ऐसा कोई संदेश है जो आपने दिया, अपने इसी ग्रुप को दिया, आपका यूनिक था, अपने आप में कोई यूनिक बात आपने बताई, और ये ए से बी को गया, बी से सी को गया, सी से डी को गया, और घूमकर फिर आप ही के पास वापस आ गया। तो आपको लगा रे ये तो हम ही ने पढ़ाया था, हम ही को बता रहा है, ये तो हम ही ने ये बात बताया था फलाना गांव के बारे में, और हम ही तक घूमकर वापस आ रहा है। तो ये एक सरप्राइज क्रिएट करता है। दूसरा, इस मॉडल में एक्सपीरियंस जो है, चाहे आप किसी अपने ग्रुप में बात करो, चाहे किसी से भी बात करो, कम्युनिकेशन का जो ये है वो एक्सपैंड होता चला जाता है। एक्सपीरियंस, इसको कुछ लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में एक चाइल्ड का भी उदाहरण दिया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है और उसके पास रोने के अलावा और कोई दूसरा एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। सम मतलब नॉट इन हिज बुक बट इन सम अदर एनालिसिस चाइल्ड, और बच्चा जो है वो चाइल्ड की तरह अब क्राई करके ही अपनी सब बातों को बताता है। यहाँ तक कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जो नर्स होती है, जो डॉक्टर होती है उसकी, उसके रोने को शुभ मानती है। नहीं रोया मतलब बच्चा जीवित है कि नहीं, तो वहीं से रोना शुरू करता है और वो अपने सारे कम्युनिकेशन को रोकर ही बताता है, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे उसको किसी भी तरह का घूमना हो, कोई भी हो। सो दैट फिर जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके एक्सपीरियंस, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं। तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एक्सपीरियंस में डिफरेंस हो जाता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन अप्रोच में।
लेकिन जो हेलिकल मॉडल एक्चुअल में है वो यही है कि सर्कुलर मॉडल का ही एक्सपेंशन है. सो द मैसेज कम्स बैक फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड एंड द मैसेज सेंडर, मैसेज रिसीवर बिकम्स द मैसेज सेंडर, and the person who has sent the message, when it comes back to him making a complete cycle, it puts him under a great surprise. So this model is very matchless, rare, exceptional, because helical is a very unique word, so we call it a unique model, a matchless model, and so on and so forth. ठीक है. तब इस मॉडल की क्या क्या गुण हुए? पहला गुण ये हुआ कि यह मॉडल जो है इसमें कुछ नए तत्व उभर कर आ रहे हैं, जैसे हेलिक्स, हेलिकल, स्पाइरल. सोर्स और रिसीवर भी हिडन रूप में, अनसर्टेन रूप में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है ये नहीं पता चलता. तो सोर्स और रिसीवर भी इसमें अप्रत्यक्ष, लेकिन ये जो नए तत्व हैं, पहले जो आपके ट्रेडिशनल मॉडल हैं जिसमें सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइज जैसे वेरी वेल नोन एंड कॉमन वर्ड्स नहीं है इसमें बड़े यूनिक एलिमेंट्स हैं. फिर दूसरा इसका है कि प्रोसेस कैसे काम करे, एलिमेंट्स कैसे मीनिंगफुली फंक्शन करते हैं, इसको उन्होंने अपने लेख में बताया है. सो दिस इज अनदर मेरिट ऑफ दिस मॉडल कि हाउ दिस एलिमेंट वर्क्स एज इन ए मीनिंगफुल मैनर. देखिए, मॉडल की एक परिभाषा भी है कि मॉडल बताता है कि इससे किन तत्वों का सृजन हो रहा है और वो तत्व किस तरह अर्थपूर्ण तरीके से काम करते हैं. तो इसमें जो तत्व सृजित हो रहे हैं वो हेलिक्स है, हेलिकल है, स्पाइरल है, सिलेंड्रिकल है, हेटेरोजेनेटिकल, सिलेंड्रिकल है, मल्टीलीनियर है, मल्टी सर्कुलर है. इट्स मल्टी सर्कुलर भी कहते हैं इस मॉडल कुछ लोग, क्योंकि सर्किल कई बार बन रहा है. तो ये सब इसके मेरिट्स हैं. फिर एक प्रोसेस, नए प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात हुई है इसमें, तो ये भी एक इसका मेरिट है. फिर इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो कंटिन्यूटी इज अनदर मेरिट. इट्स ए डायनामिक मॉडल, संचार चलता है तो अनंत तक जाता है, कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी. तो एक डायनामिक अप्रोच है इस मॉडल में according to the interpretation. Helical in approach is another merit. Change of experience का भी जिक्र है इसमें, कैसे चेंज करता है, कैसे कम्युनिकेशन अप्रोच बदलता है. इसके जो डिमेरिट्स हैं वो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स बहुत कम हैं. देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स like helix, helical, some elements like a spiral, say heterogeneously cylindrical. There is a little linearity also कह सकते हैं, और demerit भी कह सकते हैं. It's communication, but demerit is it has a very few variables, and some variables have been talked about in this model. It's continuous process इसको बताया इन्होंने, जबकि संचार जो है हमेशा continuous नहीं होता, कहीं ना कहीं पर ब्रेक हो जाता है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस, तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस है, लेकिन बहुत डीपली एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं पर इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती, टूटती. अब दो भाई भी बात कर रहे हैं तो फिर आप सोने चले जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं पर जर्नी इज टू बी सेपरेटेड, है ना. ऑलवेज यू कांट बी, व्हेन इफ बोथ ऑफ यू आर लोकल लिविंग इन द सेम विलेज, योर कम्युनिकेशन विल नॉट कंटिन्यू, इट्स नॉट एवर कंटिन्यूइंग. So the critics are of the opinion, we can say like this, that continuity is not always there in communication. Though continuity is there, but it's not always, sometimes there is a break. So is the case with dynamism. It's dynamic but not ever dynamic. Helical भी हमेशा सेफ नहीं बन पाता, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बनता है, लेकिन हेलिकल हमेशा नहीं हो सकता, ऐसा अनुमान लगाया जाता है. नॉट ऑलवेज डायनामिक. फिर ये मॉडल थोड़ा सा स्पेकुलेशन पर भी बेस्ड है, हाइपोथेटिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें अनुमान, आकलन क्या की बात है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, ऐसा होता, कोई सर्टेन प्रूफ्स जैसा नहीं है. एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ कोई बात हो, इस तरह का इसमें नहीं है. तो ये इसके मैंने आपको कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स बताए.